Hello. Today I have discussed about the topic in Unit 3, changing personal role of school management. लास्ट क्लास में स्कूल मैनेजमेंट के जो रोल होते हैं उसमें हमने टीचर के बारे में बात किया था. आज हम लोग रोल ऑफ हेडमास्टर के बारे में बात करेंगे. एज यू नो दैट हेडमास्टर दैट मीन्स इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. किसी भी संस्था के लिए हेडमास्टर रीढ़ की हड्डी होते हैं. तो इसकी क्या क्या रोल होने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, ये महत्वपूर्ण है. मैं इसके एक एक पॉइंट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. नंबर 1 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है लीडरशिप क्वालिटी, यानी नेतृत्व करने का गुण. नेतृत्व करने का गुण दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव फॉर ईच एंड एवरी school, that means related to the principal, because it is the important for headmaster or principal and especially for the development of the quality of the children, because each and every children, जो भी बच्चे हेडमास्टर को अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल को देखते हैं उनके दिमाग में ये बात होता है दैट मीन्स वो रोल मॉडल होते हैं, आइकन होते हैं. इसलिए लीडरशिप गुण जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द वेल एंड efficient development of the school. Another point is the selection of the goal. Selection of the goal that means उद्देश्य का चयन करना या लक्ष्यों का चयन करना, ये भी महत्वपूर्ण है एक विद्यालय के लिए, और खासकर विद्यालय के और बच्चों के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए. एक हेडमास्टर के लिए आवश्यक है कि वह विद्यालय के लक्ष्यों का चयन करें, क्योंकि जब तक उसका वो सिलेक्शन दैट मीन्स गोल का सिलेक्शन नहीं करता है तब तक हमें नहीं लगता है कि सही तरीके से या राइट डायरेक्शन में विद्यालय का डेवलपमेंट हो पाएगा. क्योंकि बिना एम लक्ष्य विहीन कार्य करना व्यर्थ होता है. लक्ष्य के साथ दैट मीन्स विद द aim of the school, it is better for the work of the each and every individual. Next one is knowledge and professional training. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल. ज्ञान और व्यवसायिक प्रशिक्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक हेडमास्टर यानी स्कूल के प्रिंसिपल इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, और इसके लिए 3 मुख्य बातें आती हैं. एक होती है साइकोलॉजिकली बच्चों को ट्रेंड करना, दूसरा फिलॉसफी दैट मीन्स उनकी दार्शनिक सोच, दार्शनिक दृष्टिकोण को समझना, और तीसरा सोशोलॉजी यानी सामाजिक स्तर पर उनकी विचारधारा को समझना कि किस समाज से वो आते हैं. अगर ये तीनों गुण उसमें आ जाते हैं तो बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, और जिस क्षेत्र में वो इंटरेस्टेड है उसी अनुसार उन्हें प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जाएगा. दैट मीन्स रोजगार उन्मुखी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे आगे चलकर अपना विकास स्वयं कर सकें. इसलिए हेडमास्टर के ये उनके जो पर्सनल रोल के अंतर्गत ये आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है लविंग और अफेक्शन ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स. यानी एक हेडमास्टर को विशेष आकर्षण, विशेष प्यार और लगाव बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ और पेरेंट्स यानी अभिभावकों के साथ होना चाहिए. अगर उनका विचार इन सभी के प्रति उत्तम होगा, परफेक्ट होगा, तो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से मेंटेन कर पाएंगे और उसका समाधान ईजी वे में कर सकते हैं. दैट मीन्स वो समाज में एक आदर्श को स्थापित कर सकते हैं. ये महत्वपूर्ण होता है. नेक्स्ट होता है साउंड विथ फिजिकल हेल्थ, यानी शारीरिक रूप से आपकी आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए. एक हेडमास्टर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब कभी भी वो एड्रेस करे यानी जनसमूह को संबोधित करे, बच्चों को जब संबोधित करे तो उनकी आवाज़ बुलंद हो, स्पष्ट हो, स्वस्थ हो. इसलिए ज़रूरी है कि वो डाइट पर भी प्रॉपर ध्यान दे, और जब उनका भी प्रॉपर अगर डाइट सही तरीके से रहेगा तो वो बच्चों को भी उसके बारे में समुचित मार्गदर्शन कर पाएंगे. इसलिए ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है विनिंग ऑफ फेथ, यानी जीत पर पूर्ण रूप से विश्वास होना, यानी विजय पर पूर्ण रूप से विश्वास होना. जिस भी काम को वह अगर तय किए हैं, डिसाइड किए हैं, दैट मीन्स सेट द डायरेक्शन रिलेटेड टू द वर्क एंड टू सेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. आफ्टर दैट he or she प्ले ए वाइटल रोल इन देयर एक्टिविटी. दैट मीन्स जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अपनी क्रियाओं को, अपने काम को वह समुचित तरीके से कर रहे हो. तो ये आवश्यक है कि उनके मन में विश्वास हो कि इस काम में हम सफल हो पाएंगे. अगर उनके मन में विश्वास नहीं होगा तो फिर
विद्यालय का विकास नहीं हो सकता, इसलिए भी एक महत्वपूर्ण पाठ है। नेक्स्ट में है साउंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, इन द सेंस कि जीवन के जो मार्गदर्शन है, जीवन के जो व्यवहार है, उस ओर भी वह अच्छी तरह से अग्रसर हों, सुदृढ़ हों। दैट मीन्स उनका मार्गदर्शन भी सही तरीके से कर सकें। जब तक उस चीज़ को सही से नहीं करेंगे, दैट मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए इस चीज़ को वो सेट नहीं कर पाएंगे कि जीवन की तैयारी कैसे की जाए, जीवन के बारे में या जीवन की जो चीज़ें हैं उसके बारे में सही तरीके से नहीं बताएंगे, तब तक ये व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज सुपरविजन ऑफ द टीचर वर्क, दैट मीन्स प्रत्येक शिक्षक के काम का निरीक्षण करना। ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शिक्षक विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उसका अवलोकन होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ विषयों का ज्ञान उन्हें अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि आप सभी शिक्षकों का सही आप मार्गदर्शन कर सके। अगर इस चीज़ को आप सही से मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे तो आप जो विद्यालय के लिए आपने अपना उद्देश्य निर्धारित कर रखा है उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। और आप जिस आधार पर विषय वस्तु को या उसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं को या पठन पाठन का संचालन चाहते हैं, वह सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है, दैट मीन्स ईच एंड एवरी, यानी प्रत्येक टीचर के ये प्रिंसिपल आवश्यक है कि प्रत्येक टीचर के कार्य का वो निरीक्षण करें समय समय पर, और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन भी करें। तो इस प्रकार से रोल ऑफ हेडमास्टर, दैट मीन्स उनके पर्सनल रोल ऑफ हेडमास्टर रिलेटेड टू द स्कूल मैनेजमेंट के बारे में मुख्य बातें थी जो कि मैं आपको बताया। और आप इस वीडियो को देखें और इसके बताए हुए सभी पॉइंट को नोट करें ताकि आपको समझ में आए, और इससे संबंधित विशेष और भी चीज़ें और नेक्स्ट इसके पॉइंट जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासनिक रूल के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा। धन्यवाद।